नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस की बात करते हैं और बात कर रहे हैं हम लोग शनि की उल्टी चाल की, वक्रीय चाल की। शनि की जो वक्रीय चाल है ये इम्पैक्ट तो डालती है, लेकिन पर्टिकुलर किन राशियों पर डालती है, पहली बात। दूसरा, इनका खास भावों के साथ संबंध रहता है। जब हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो 11वें भाव में शनि वक्रीय हो रहे हैं। अब 11वां भाव काल पुरुष का बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, मूल त्रिकोण की राशि होती है ये वहाँ पे। तो मूल त्रिकोण राशि में शनि का वक्रीय होना आपकी राशि पर, धनु राशि वालों को, सेजिटेरियस वालों को किस तरीके का इम्पैक्ट के साथ साथ कौन सी ऐसी सहूलियत इस बात देने वाला है जिससे आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। धनु राशि जो है वो गुरु की राशि है, जुपिटर की राशि, और शनि देव न्याय प्रिय देवता, गुरुदेव धर्म कर्म के देवता। तो इनका कॉम्बिनेशन किस तरीके का रहने वाला है। थर्ड भाव, तृतीय भाव में ये वक्रीय चाल चलेंगे और आपकी राशि से द्वितीय और तृतीय के स्वामी बनते हैं। ये आपके पंचम भाव को ये कहीं ना कहीं दृष्टि दे करके थोड़ा सा रेस्टलेस कर रहे हैं, यानी इनकी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और सातवीं दृष्टि आपकी राशि से दशम भाव पर। फिर आती है इनकी 10वीं दृष्टि जो आपकी राशि से द्वादश भाव यानी 12th हाउस पर पड़ेगी। तो 12th हाउस भी इंडिकेट हुआ और आपका दशम भाव भी, दशम भी हो गया, 12th भी हो गया, और साथ के साथ तृतीय भाव जो पंचम भाव, तीसरी दृष्टि वाला, पंचम, दशम और द्वादश, ये तीन भाव दृष्टि के घेरे में आ रहे हैं। वक्रीय शनि सबसे पहले तो आपको ये कह रहे हैं, सोच समझ करके फैसले लीजिएगा, किसी भी चीज में हाय तौबा मत मचाइएगा, थोड़ा सा संभल करके चलिएगा। और उसमें भी खास करके दोस्ती के मामले में, जैसे दोस्ती के मामले कई बार हमारे ना दिलो दिमाग पर ऐसे हावी होती है कि हमें उस समय समझ ही नहीं आता कि घर कहाँ, वर्क कहाँ, पढ़ाई कहाँ, फ्यूचर कहाँ, कोई समझ में नहीं आता। और यंगस्टर स्पेशली आपके लिए बात कर रहे हैं, बड़े जो होते हैं उनको मालूम होता है कि अपनी दोस्ती कितनी अपने पे हावी होने देनी है या अपने घर तक दोस्ती कितनी आने देनी है, लेकिन जो यंगस्टर है वो हवा में बह जाता है। आपका फ्यूचर दांव पे लग सकता है अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया। फिर आती है बात कर्म भाव, दशम भाव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है काम का। काम को नजरअंदाज मत करिएगा, हल्के में मत लीजिएगा कि हमारी तो सबके साथ बनती है जी, हमें तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। काम है, काम को काम की तरह लीजिएगा ताकि वाकई ही नुकसान ना हो। तो कर्म भाव को हमेशा पुख्ता रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। कर्म से जुड़ा है आपका द्वितीय भाव, आप ही के कर्म से अगला द्वितीय भाव, यानी वैसे तो दशम से एकादश हो गया आपका द्वितीय भाव, लेकिन धन भाव का जब भी संबंध आपके कर्म से होते हुए बन रहा हो तो काम को प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए। अपने काम में किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं करना है। किसी भी डील को आप करने जा रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। साइन करते हुए स्पेसिफिकली आपने चेक करने हैं पेपर अच्छे से, 1 बार 2 बार 10 बार कर लीजिए चेक, क्योंकि जब नुकसान हो गया तो फिर चेक करने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा आपको, फिर तो चेक निकल जाने आपके सारे वहाँ पे। इसीलिए आप किसी भी डील को कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आप उन पेपर्स को अच्छे से चेक करिएगा। कुछ ना कुछ धोखा होने की संभावनाएं होती हैं। विदेशों के चक्कर लगे तो अच्छी बात है, द्वादश भाव है, लेकिन हॉस्पिटल के चक्कर लगे तो धन का खतरा बन जाता है ना। तो यहाँ हॉस्पिटल के चक्कर लगने के चांसेस हैं। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिएगा, अपनी हेल्थ का खास करके ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ,
एक तरफ वो हॉस्पिटल लेके जाएगा ना, वहीं दूसरी तरफ विदेश से कुछ अच्छा समाचार भी दिलाएंगे। दो चीज़ें एक साथ चलने वाली हैं, कहीं विदेश से कुछ अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ और कहीं आप हॉस्पिटलों के चक्कर। तो हॉस्पिटल के चक्कर ना लगे, अपने खाने पीने के सिस्टम का खास करके ध्यान रखिएगा। वैसे भी कहते हैं जब मौसम बदलाव हो रहे हों तो ऐसे में अपने खाने पीने को लेकर के थोड़ा सचेत रहना चाहिए। तो हॉस्पिटल के चक्कर तो आप बचा सकते हैं, लेकिन विदेश से कुछ अच्छा समाचार आपको मिलने वाला है तो वो तो वेलकम कीजिए आप उसका, आपके लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ अच्छी संभावनाएं बनने वाली हैं, कुछ अच्छे काम की संभावनाएं बनने वाली है, लेकिन हेल्थ के मामले में किसी भी तरीके की कोई कोताही ना करें। उपाय क्या करना चाहिए? इन्हें 7 तरह के अनाज का दान करना चाहिए किसी भी एक शनिवार। अगर वैसे वंस इन ए मंथ कर दें आप, महीने में एक बार कर दें तो अच्छा रहता है।